गुड इवनिंग। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ओके, फोर्थ तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। ओके, एक कोई गार्डन है, ठीक है। इसकी ये जो लेंथ है, ये ब्रेथ है, इसकी पेरीमीटर क्या हो जाएगी यहाँ से ये पूरा, ठीक है। तो जो इसकी लेंथ और ब्रेथ है, जो लेंथ है वो 4 मीटर मोर देन ब्रेथ, इससे 4 मीटर ज़्यादा है। और इसकी पेरीमीटर, पेरीमीटर मीन्स हाफ ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर हो जाएगा ये पूरा। ओके, हाफ ऑफ पेरीमीटर मीन्स ये और ये, या हाफ कर लेते हैं। पेरीमीटर क्या होती है, और ये रेक्टेंगुलर गार्डन है तो पेरीमीटर क्या होती है, एल प्लस बी का ट्वाइस। हाफ क्या हो जाएगा, एल प्लस बी ओनली। क्लियर? कितना दिया है, 36। सो लेट द breadth of garden, एक्स लें वाई लें, कुछ भी ले सकते हैं, वाई ले लो, वाई मीटर। ओके, लेंथ ऑफ गार्डन क्या लें, एक्स। ओके, मीटर। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर क्या होता है, एल प्लस बी ट्वाइस, तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई। ओके, सो हाफ ऑफ पेरीमीटर, हाफ, ये एफ है, हाफ ऑफ पेरीमीटर, हाफ ऑफ पेरीमीटर क्या हो जाए, 36। कितना दिया है, 36। हाफ ऑफ पेरीमीटर कितना दिया, 36 मीन्स 2x प्लस वाई, ये पेरीमीटर है, अपॉन 2 कितना है, 36। तो 2 से 2 गया, ये हो जाएगा x प्लस वाई, कितना आया, 36। इक्वेशन फर्स्ट। ओके, और सेकंड क्या बोल रहा है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। ओके, सो लेंथ क्या है, x, और ब्रेथ क्या है, y। अगर मैं y में 4 प्लस कर दूँ तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? सो ये हो गया है सेकेंड इक्वेशन। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन 2। अब हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है, ये फ्रॉम 1 और यहाँ पे फ्रॉम 2 हम टेबल बनाएंगे। क्लियर? फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 36। सेकेंड क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। क्लियर? किसी एक टर्म में ले लो तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 36 माइनस वाई, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी y, मतलब 4 प्लस वाई लिख लो या फिर y प्लस 4। अब यहाँ पे टेबल बनाएंगे, हमें कोऑर्डिनेट चाहिए ग्राफ बनाने के लिए। ओके, मतलब एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, एक्स वाई। इसमें क्या करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू रखते जाएंगे, एक्स की वैल्यू मिलती जाएगी। क्लियर? ओके, वाई की वैल्यू रखते जाओ, एक्स की वैल्यू मिलती जाएगी। अब लेंथ और ब्रेथ, पेरीमीटर कितना है, 36। तो हम थोड़ा सा, तुम 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 2 से भी। जब 1 2 से स्टार्ट करोगे ना तो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो कुछ बड़ा सा नंबर ले लेते हैं। 36 है, 16 ले लो। चलो, y की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 16 ले लो, ले तो कुछ भी सकते हो। 16 लोगे तो ये क्या आ गया, 20। ओके, देन अगर 20 लोगे, अगर y की वैल्यू 20 लोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 आ जाएगी। क्लियर? 10 ले लो, 10 लोगे तो क्या आ जाएगी,
10 लोगे, इसकी वैल्यू तो क्या आ जाएगी, 10 रखो यहाँ पे, ये हो जाएगा 26, बिल्कुल ले सकते हैं। 18 ले लो, 18 और इसके पास है, तो हम जो ग्राफ बनाएंगे वो 2 2 का ले सकते हैं, है ना। 18 लोगे तो इसकी भी 18 आ जाएगी, इतना ही काफ़ी, और लेना है तो और भी ले सकते हो, अदरवाइज इनफ। ओके, सेम यहाँ पे ले लो कुछ ऐसा ही। सो वाई की वैल्यू 16 लेके देख लो, इसमें भी 16 + 4 20। ओके, अब नेक्स्ट क्या लेंगे, 12 ले लें। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16। चलो अब वाई की इसकी क्या लें, 14 ले लें, इसकी क्या आ जाएगी 18। क्लियर, तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, एक्स वाई के वैल्यूज़ क्या आ गई, 20, 16, 16, 20। नेगेटिव में इसलिए नहीं लिया है क्योंकि क्या है, ये साइड्स हैं रेक्टेंगुलर की, तो वो नेगेटिव तो कभी नहीं आएंगी। ओके, इसलिए नेगेटिव में नहीं लिया है। ये क्या हो जाएगा, 20, 16, 16, 12, 18, 14। अब आप इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए। जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट मिलेगा जो दोनों में कॉमन होगा, तो इनमें जो कॉमन पॉइंट आएगा वो ये आएगा, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कहाँ पे कट करेंगे ये, जब इस तरह से ग्राफ बनाओगे तो लाइन जहाँ पे कट करेंगे ये पॉइंट आएगा, आप अपने ग्राफ पे बनाना, ये इस पॉइंट पर कट करेंगे। ओके, सो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी एट 20 और 16, 20 16 पे इंटरसेक्ट मतलब एक्स की वैल्यू 20 और वाई की वैल्यू 16। ओके, मीन्स लेंथ क्या होगी, लेंथ क्या होगी 20, क्योंकि क्या थी हमारी एक्स थी। ओके, और ब्रेथ क्या होगी 16 मीटर। अब देखो दोनों को प्लस करो, पेरीमीटर क्या था यहाँ पे, क्या था x + y कितना आ रहा है 36, सो 20 + 16 क्या आएगा 36। क्लियर, और क्या था तुम्हारा कि x = y + 4, सो इसमें y क्या है, ये y में क्या प्लस करोगे 4, तो 20 आ रहा है। क्लियर, सो ये हो गया आंसर। ग्राफ बनाना है आपको, पॉइंट्स ये हैं, ग्राफ ड्रॉ करना है, इस तरह से इंटरसेक्ट करेगा, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो इनका सॉल्यूशन होगा। क्लियर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। So now next question. So next question is, given the linear equation 2x + 3y - 8 = 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is this. Okay, अब देखिए ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसके पेयर में हमें इस तरह की लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है जो फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो इसके साथ, दूसरा कॉन्सिडेंट लाइन हो, थर्ड पैरेलल लाइन्स हो। क्लियर, अब इसमें ना किसी का आंसर मैच नहीं करेगा, ऐसा नहीं कि तुम्हारा आंसर वही है जो तुम्हारे फ्रेंड्स का है, बहुत सारे। अब देखो इंटरसेक्टिंग के लिए क्या कंडीशन होती है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये रेशियो आपस में बराबर नहीं आने चाहिए। A1 क्या है 2, ठीक है, ये क्या है 3, तो तुम कोई भी ऐसी इक्वेशन फॉर्म कर दो जस्ट लाइक 2 है तो 3 ले लो, 3x। ओके, प्लस इसकी 3 की जगह ले लो 5y, माइनस यहाँ पे तो कुछ भी लिखो, यहाँ कोई नहीं पूछेगा। सो 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/5। क्लियर भाई, 2 A1 हो गया, A1/A2 क्या होगा 2/3, B1 कितना है 3, B2 कितना है 5, सो B1/B2 कितना हो गया 3/5। सो ये इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी। और सबसे सिंपलेस्ट वे 2x - 3y ले लो और इस इक्वेशन को एज इट इज रहने दो। अब देखो 2/2 कितना हो गया 1, 3/3 कितना हो गया -1, क्योंकि साइन माइनस का है तो ये कभी 1 और -1 कभी इक्वल नहीं होंगे, तो एक इक्वेशन ये फॉर्म हो गई। और फॉर्म करनी है तो और तुम फॉर्म कर सकते हो, तो यहाँ पे ले लो इसे 2x ही रहने दो, राइट, और यहाँ पे ले लो 5y -8 रखो 10 रखो, डजेंट मैटर, ये भी बन गया 2/2 1, 3/5 3/5 माइनस का, प्लस का भी ले सकते हो, तो
ऐसे हमारे पास इनफाइनाइट ऑप्शंस हैं, ठीक है, तो कोई भी एक ले सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट इज कॉन्सिडेंट लाइन्स। ठीक, कॉन्सिडेंट लाइन के लिए मतलब क्या होता है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट सॉरी इक्वल टू C1/C2। ओके, ये सब आपस में इक्वल आएंगे। इक्वल आएंगे तो कोई भी ले लो, इनके जो ये हैं इनके मल्टीपल्स रख लो। ठीक है, या तो तुम ये सेम इक्वेशन ले लो या फिर मल्टीपल्स रखो 4x 2 2 जा 4 प्लस 3 2 जा 6y माइनस 8 2 जा 16 इक्वल टू 0। और क्या लिख सकते हो, 4 2 3 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y माइनस 8 3 जा 24, सब इक्वल आएंगे। क्लियर? तो सारे इक्वल आएंगे। ओके, सो क्लियर, ऐसे हम बहुत सारे इनफाइनाइट बना सकते हैं। थर्ड इज पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस की क्या कंडीशन होती है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। राइट, अब हमारा ये इक्वल नहीं आना चाहिए, बाकी इनका रेशियो इक्वल आना चाहिए। तो रेशियो इक्वल किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो इसी तरह का ले लो 4x प्लस 6y, रेशियो इक्वल आ गया। माइनस की जगह प्लस का 8 ले लो, 8 माइनस 8/8 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर, हमें 1/2 चाहिए, तो प्लस 8 इक्वल टू 0 ले लो, ये रेशियो इक्वल नहीं आना चाहिए ना। सेम थर्ड ले लो, और ले लो कुछ, यहाँ पे 6x प्लस 9y। ओके, यहाँ पे क्या है -8 की जगह मैं यहाँ पे -10 ले लेती हूँ, तब ये रेशियो इक्वल नहीं होगा, क्योंकि 8/10 इक्वल नहीं होगा, -8/8 इक्वल नहीं होगा, क्योंकि -1 आ जाएगा। -8/8 क्या होगा, -1 आ जाएगा। ये सब क्या आ रहा है, 1/2 ये -1, तो ऑटोमेटिकली इक्वल नहीं होगा। क्लियर? तो इस तरह से हमारे पास इनफाइनाइट ऑप्शंस होंगे। क्लियर? ओके, सो आप इसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। जस्ट अ सेकेंड, यस, एंड कल ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और हम 7th क्वेश्चन फाइनल क्वेश्चन कर लेंगे। ओके, थैंक यू।